हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये, ठीक है। अरे हट जा, कहाँ से निकल के आ जाता है। तो कैसा रहा मार्केट? तो आप बोलोगे सर बढ़िया रहा मार्केट। मार्केट में क्या एक नंबर है? तो भाई जहाँ एक नंबर है ना, वहाँ हमने, देखिए जैसा अपना व्यू था, म- मतलब मार्केट का जैसा व्यू था वैसा हम लोग ने प्रिडिक्ट करके चला है। ठीक है, देखिए यहाँ कोई वो नहीं होता है, लेवल नहीं होता है कि इतना से इतना, उतना से इतना, ये सब नहीं। यहाँ पूरा मार्केट का एकदम जो नहीं बोलते हैं सारांश कि आज कैसा चल सकता है। तो मार्केट जैसा चल रहा है उसके अनुसार हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर पाए। कल रात को ही पैसा लगा में क्लियर किया और आचार चाणक में उसको बल दिया। दोनों वीडियो आता है मेरा, पैसा लगा है नहीं लगा है, दूसरा आचार चाणक का जो वीडियो है उसमें भी आता है। कुछ फ़ोन भी आया आप लोगों का, थैंक यू सबको। दूसरी बात, जो नए लोग हैं चिंता मत करिए, मैं यथासंभव आपको मार्केट के साथ जोड़ के आगे बढ़ाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं मतलब छूट जाएगा कि आप मतलब, ठीक है, आपका जो भी स्टॉक लॉस में है या जो भी है सब क्लियर हो जाएगा, बात किया जाएगा उस पर, और वो सब हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि वो सब हम बेच दें या निगेटिव में ऐसा फल, शांत रहिए, उस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। अब कोई पर्सनली अपना मैनेज करवाना चाहता है तो उसके लिए फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और अच्छी बात है ये है कि आप लोगों के लिए सबसे अच्छा कि नंबर उपलब्ध है मेरा, जहाँ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर डिस्कस कर सकते हैं। नहीं देखिए सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने नंबर इतने हो जाते हैं ना, दिक्कत हो जाता है। तो प्लीज़ जिनका करना है वही दीजिए, क्योंकि टाइम सर बहुत मुश्किल होता है। जिनको करना है वो, कई लोग तो खाली फिली भी मज़े लेते हैं, तो ठीक है एक बार मज़े ले लीजिएगा, है ना। बोलते नहीं है लकड़ी का कढ़ाई एक बार चढ़ता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस तरह से मत कीजिए, जिससे क्या है कि जो जेन्युइन पर्सन है उनको प्रॉब्लम मतलब आने लगता है, और हकीकत भी यही है। तो फिलहाल आइए ट्रेंड पे देखते हैं। ट्रेंड अपना न्यूट्रल है, 500 से ऊपर है, न्यूट्रल है। इंडेक्स 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 नहीं लगा है, हाँ नहीं लगा है, ठीक है, नहीं लगा है। और अब आया कैश में, तो कैश में भी ना है, ठीक है, सेलिंग है। तो आप बोलिएगा सर आप ऐसा काहे लिख देते हैं? भाई ऐसा काहे लिख देते हैं, जो अपने को अनुमान लगता है वही ना हम लिखते हैं। हम अपने मन से कुछ थोड़ी लिखते हैं कि नहीं ये वो, अपने मन से लिखते हैं तो बता दीजिए। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, ठीक है अभी नहीं नहीं होगा तो कोई नहीं, थोड़ा देर बाद देख लीजिएगा। और मैंने जो स्विंग में आप लोगों को बताया था कि अपना अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो लेवल भी मैंने मतलब जो बोला था 11:16 पे आप लोगों को बोला था, 11:17 में। और शॉर्ट स्विंग में तो मैंने बोल ही दिया था कि 22,625 पे है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और वहाँ से देखिए निफ्टी आपको नीचे आता हुआ दिख गया। तो देखिए जो समझ में आया वो मैंने आपके पास रखा। तो ये आज साइडवेज जाने का पूरा मतलब अंदाज है। ठीक है, तो ठीक है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है, सो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और सुबह का जब निकला तो उसमें न्यूट्रल और पॉजिटिव का ज़्यादा दबदबा था, तो वो चीज़ है। तो अब आप बोलोगे सर कि एसआईपी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। एसआईपी अब नहीं करिएगा तो कब करिएगा? ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा और नीचे आ जाए तो और कर लीजिएगा, नहीं लेकिन इस जगह भी एसआईपी खराब नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन से करिएगा। मेरा जो डिसिप्लिन है, 50 का लॉट है तो साहब उसको हम 70-80 नहीं कर रहे हैं, 50 का है तो 50 तक पहुंचा रहे हैं। किसी में 25% माइनस था, 30% माइनस था, वहाँ हम थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव खरीद के उसको वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। सारे में नहीं पहुँचाएँ, और मैं पूरा 30 ईटीएफ या 40 ईटीएफ कवर नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, हाँ सेक्टर कवर करता हूँ, सेक्टर कवर करता हूँ। अगर सेक्टर 22 है 24 है तो हाँ मेरा 22 24 25 काफ़ी है, इसमें मेरा इनफ हो जाता है। मैं हर जगह ज़रूरी नहीं है कि माथा पीछी करना। और मैं, आप लोग बोलते हैं ना कि सर इस ईटीएफ का बताइए, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ ना भाई, मैं जिसका रखता हूँ ना उसी के बारे में बताऊँगा। मैं नहीं चाहता फालतू का, अगर मेरे को कोई पसंद आ गया तब तो मैं उसमें चला जाऊँगा, लेकिन ऑलरेडी जब मैं उस सेक्टर का इस ईटीएफ को कवर करता हूँ, मेरा फोकस जब वहाँ है, मैं अपना फोकस आपके कहने पे तो नहीं बदल सकता। आपका सोच एक का है, मेरा सोच के साथ हज़ारों का है, तो मैं अपना सोच को कभी भी छोटे लेवल में नहीं ले जाऊँगा। जहाँ मेरे को लगेगा कि नहीं इसको चेंज करना है, तो मैं कर दूँगा।
40 से हमको लगा नहीं 30 लाना है, मैं 30 ले आया, गिरावट से पहले ले आया। तकरीबन मतलब वहाँ गिरावट होना स्टार्ट हुआ, मैंने तुरंत कम कर दिया। लोगों ने कई बोलने शुरू कर दिया, सर अरे वो ईटीएफ खराब नहीं है, वो ईटीएफ खराब नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना। अब आप कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ हमने बहुत हैवी बाइंग कर लिया, तो आपके सामने मैंने दिखाया अपना एसआईपी करके। लेकिन मैं पुनः इस जगह इस बात को रिपीट करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे गया तो मैं दोबारा खरीदने की क्षमता रखता हूँ। तो उस हिसाब से लालच से हट के काम करना है। क्लियर है? काम करना है, अरे इसको उसको लालच से हट के काम करना है। बाकी सर ये मेरा फ्री चैनल है, जरूर ज्वाइन करिए। साथ में शॉर्ट स्विंग और स्विंग दोनों है, आराम से इसको करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जिन जो नए हैं ना, वो खाली मेरे चैनल पर रुक जाइए, बस आपको सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। और मैं सर 75 तो न्यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा और ना मैं किसी को अपना जो मेरा प्रीमियम जो टेलीग्राम है उसमें देखिएगा मैं ज़्यादा लिख के भी नहीं देता हूँ। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है सर। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई गुड नो नो नो, कुछ नहीं। बस काम की बात, बाकी नो बकवास, सीधी बात है। ठक से दीजिए, काम खत्म, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी निफ्टी देखिए 24 पॉइंट पे है, बिल्कुल मार्केट ऐसा चलना चाह रहा था और हम लोग खुशी हैं कि हम मार्केट को इतना समझ के हम लोग पहले से प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। निफ्टी बैंक में हाँ ठीक है, निफ्टी बैंक कोई ख़राब नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। और आज रिलायंस स्ट्रॉन्ग था, तो जिस कारण से बाकी बैंक थोड़ा सा आज कमज़ोर था, एचडीएफसी वगैरह, तो इसीलिए बाकी कोई भी बड़ा ऐसा नहीं है जिससे कि आपको डरने घबराने की फिलहाल आवश्यकता है। यूएस में ट्रम्प साहब का आज रात को 12 बजे क्रिप्टो को लेके अपना जो स्टेटमेंट या जो जारी करेंगे, तो ठीक है। बाकी ओएल 70 पे है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ा जाए और हम यहाँ देखते हैं कि जो पूरा एशिया का जो मार्केट है, संघाई हल्का सा कमज़ोर हुआ है, अपना चाइना भी हल्का सा कमज़ोर है। निकाई देखें, जापान, ओ भाई साहब जापान 2% डाउन है आज, ठीक है, और हम लोग का मार्केट टिका हुआ है। तो समझ लीजिए भावना, समझिए। हैंसेंग ये भी भाई साहब आज ½ % से ऊपर नीचे निकला हुआ है। और यहाँ अब तो यूरोपियन देश को देख लें, तो यूरोपियन देश खुलते साथ ढप से नीचे आ रहा है 1.38, ठीक है। जर्मनी खुलते साथ धड़ाम से नीचे। फिटजी लंदन स्टॉक एक्सचेंज ये भी देखिए हल्का नीचे है। CAC 40 ये फ्रेंच का है, फ्रांस का, ये भी भाई 1% नीचे। मतलब यूरोप का जो भी मार्केट खुला है वो धड़ाम धड़ाम नीचे की तरफ आया है। फिलहाल दाउ जोन और नेस्डेक को देखें, दाउ हल्का पॉजिटिव है और नेस्डेक भी ओके ओके है। तो कुछ तो डर है ना। जापान ऑलरेडी टूट रखा है, चाइना भी डाउन है, तो सब डाउन है। तो इंडिया यहाँ पर जिस लेवल में है ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझ के चलिए। आपको लगेगा जब सब अच्छा हो गया ना तो मार्केट बताएगा अच्छा अभी रुको बताते धड़ाम से नीचे। जब आपको लगेगा कि सब खराब हो गया तो मार्केट बोलेगा अच्छा खराब हो गया, रुको अभी हम अच्छा कर देते हैं। ये मतलब यहाँ 103 मस्त है भाई, डॉलर इंडेक्स धड़ाम धड़ाम गिरता जा रहा है, बहुत बढ़िया है। डॉलर इंडेक्स तो इतना गिर रहा है, लेकिन हम लोग का रुपया ससुरा मजबूत नहीं हो रहा है। रुपया मजबूत नहीं हो रहा, डॉलर इंडेक्स इतना गिरा है लेकिन रुपया मजबूत नहीं होता हुआ दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब आइए थोड़ा गोल्ड और सिल्वर का। तो मुझे गोल्ड में यहाँ से एक नया हाई दिख रहा है, इतना बता दिए। गोल्ड मेरे को यहाँ से नया हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, हाँ। और सिल्वर में भी सेम चीज़ बन रहा है। अब इसका कुछ है, बाकी छोटा सा लेवल है, बहुत सिल्वर में तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बना है, टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत छोटा सा। हम इसीलिए शॉर्ट स्विंग में इसको आज दिए हैं कि जो पिछले बार चूक गए थे, एक बार देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बड़ा है, इसको लेना चाहिए, है ना। तो बाकी देख लीजिए, इसीलिए मैंने उसमें लिख के भी दिया कि जो शॉर्ट स्विंग में नहीं है वो देख लीजिए, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आइए इंडेक्स में देखा जाए तो रिलायंस आज संभाला है, लेकिन अकेला रिलायंस निफ्टी को कमजोर नहीं होने दे रहा है। लेकिन HDFC इंफोसिस डाउन है, ठीक। ICICI बैंक डाउन है ना। तो ये चीज़ आपके सामने, NTPC, इंफोसिस, SCL टेक, ICICI बैंक, इंडक्शन बैंक, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड, ITC, टेरेंट, LT, MNN टेक। ओ भाई फिर तो लाइन ही लगा हुआ है। HDFC बैंक कहाँ गया हो? कल ससुरा कमजोर था कोटक बैंक, तो आज तो कोटक तो ठीक है, HDFC बैंक कहीं बीच में घुसल होगा, हाँ, कभी कल दिखता नहीं है। ये है, तो ये हल्का सा माइनस में है, ओके में, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को एक बार थोड़ा सा साइलेंट होके, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, थोड़ा साइलेंट होके काम करने में ठीक है। बाकी इंडेक्स में देखिएगा ऑयल एंड गैस छाया हुआ है, ऑटो ठीक है, मेटल तो भाई साहब धोती फाड़ दिया बोलते नहीं धोती फाड़ के रुमाल, वही याद है।
भाई साहब धोती कर दिया, धोती फाड़ दिया, गजब का मेटल ने रिकवरी दिखाया, गिरता भी वैसी है थोड़ा, और जो जो अपना टारगेट था उस टारगेट की धज्जियां उड़ाता हुआ बढ़ा और सबको पैसा बना के दिया है मेटल। जिसने शॉर्ट स्विंग स्विंग जो भी किया बढ़िया, कॉन्फिडेंस आ गया था ना मेटल में, तो मेटल ने बढ़िया बना के दिया। अब मेटल से अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, मेटल सही है, अपने लेवल पे अब दे दिया है, तो ठीक है, बढ़िया है। बाकी ऑयल एंड गैस इतना तेल सस्ता हुआ तो इनको बेनिफिट होगा ही होगा। रिलायंस वहाँ से मजबूत हुआ है और टारगेट भी रिलायंस का बढ़ाया है, 1600 की 1500 ऐसे किया है, तो कुल मिला के ठीक है। आइए अब हम सीधा अपने सारे इंडेक्स को देखते हैं, हमारे सारे योद्धा ETF के। देखिए एक इंडेक्स को देखने का मतलब, निफ्टी 50 का देखने का मतलब कि सबसे इंडिया का बड़ा मार्केट कैप वाला 50 स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तब कोनो कमजोर है तब देखिए। तो यहाँ आप देखिए निफ्टी 50, निफ्टी हल्का प्लस है और नेक्स्ट हल्का माइनस है, तो 2 दिन से बहुत भागा था। बाकी यहाँ देखिए बड़ का पेड़ हम लोग का निफ्टी 500 ये भी ठीक है। मिड कैप 50 हल्का माइनस है, 150 हल्का जस्ट, और इंडिया विक्स ऊपर से थोड़ा मुरझाया हुआ है। स्मॉल कैप कल खरीद के दिखाएं, कल खरीद के दिखाए थे 250 SIP करके दिखाएं, 1% तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। तो ये तो माइंड ब्लोइंग है कि ये ब्रॉडर मार्केट का, मैं अगेन कह रहा हूँ इसको ब्रॉडर मार्केट बोलते हैं। जो नए हैं वो समझिए इन चीज़ों को, ब्रॉडर मार्केट जिसमें मल्टीपल सेक्टर जिस इंडेक्स में आता है, जैसे निफ्टी 50 में 15 सेक्टर आ गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 14-15 सेक्टर आ गया, निफ्टी 500 में 22 सेक्टर 21-22 सेक्टर आ गया, समझ रहे हैं, तो वो बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सेक्टोरियल इंडेक्स में देखें, अब ये सेक्टर आ गया, बैंक हल्का कमजोर है, ऑटो ठीक ठाक है, फाइनेंस ओके ओके है, ओके ओके है, FMCG भी ओके ओके है, IT थोड़ा डाउन है, मीडिया में हम कवर नहीं करते, मेटल अपना सही है, फार्मा ओके ओके है, PSU ठीक ठाक है, प्राइवेट बैंक बस ऐसे ही मुरझाया है, रियल्टी ओके ओके है, थोड़ा सॉरी 0.80 माइनस में है, हेल्थ केयर ऐसी ही है, ऑयल एंड गैस 0.71 है, तो ठीक है। अभी ऑयल एंड गैस ऊपर आना चाहिए, अब देखिए कहाँ तक आता है। आइए स्ट्रेटजी में नजर मारते हैं, तो स्ट्रेटजी में अल्फा आज मजबूत होगा, हाँ देखिए अल्फा मजबूत है 0.90 और लो वॉलेटाइल भी ठीक ठाक है, और निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 हम लोग का बिल का पेड़ तो ठीक ही है मोटा मोटी ओके ओके। अरे इस पे तो हम एनालिसिस से नहीं किए कि इसमें IT बढ़ा नहीं बढ़ा, देखिए यहीं पर आदमी ब्लैंक हो जाता है क्योंकि एनालिसिस नहीं किया। हमको 500 का पता है, नेक्स्ट 50 का पता है, निफ्टी 50 का पता है, अब यहाँ पर हमको ALPL का करना था वो नहीं किया मैंने, मोमेंटम का करना था वो छूट गया। तो ये सब किए रखने से ना आपको एकदम ध्यान क्लियर रहता है कि ओ ये यहाँ ऐसा है ऐसा ऐसा है। कोई नहीं, करते हैं आज करेंगे क्योंकि फ्राइडे हो गया है, कम से कम शांति रहेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था इस वीक, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, बाप रे बाप, आज साइडवेज, तो अच्छा है कुल मिला के। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं थीमेटिक में। कमोडिटी डॉलर इंडेक्स नीचे है तो कमोडिटी में हल्का मजबूती है, कंजम्पशन थोड़ा माइनस है, CPSE थोड़ा डाउन है, और ये रहा हम लोग का पीपल का पेड़ इंफ्रा, ओहो ½ % तेज है, तो चलिए ठीक है। PSE भी हल्का डाउन है और 100 लार्ज कैप भी ओके ओके है। डिजिटल देखिए ये जब पूरा मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, ये सब देख लेने के बाद ना आदमी पूरा निश्चिंत हो जाता है। ओह अच्छा, और डिफेंस में हम बोले थे कल ही आपको, ये 3% का स्टोरी नहीं है जो मैंने कल बनाया था, 300% का स्टोरी है। तो आप बोलिए भाग, हाँ रियली बता रहा हूँ, 3% 2% का स्टोरी नहीं है। अगर डिफेंस लिए हैं तो इसको रखिए, जो चल रहा है वो सिचुएशन काफ़ी दूसरे टाइप की है, तो डिफेंस तो रखना पड़ेगा, है ना। और आज देखिएगा डिफेंस वाले भी भागे होंगे, तो इसमें गिरावट अब जितना होगा इस पर एनालिसिस फिर से करेंगे और क्या, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है ज़्यादा, देखते हैं धीरे धीरे करते हैं। अगर थोड़ा नीचे आता है तो और बढ़िया है, नहीं तो वहीं से करना शुरू करेंगे, और ठीक है। और बाकी सब डिफेंस बढ़िया है तो सब बढ़िया, बाकी ये सब तो छोटा छोटा है, और बॉन्ड भी ओके ओके है, तो ठीक है। आज मेरे पास कुछ नहीं खरीदे, आज हमने क्या खरीदा, गोल्ड खरीदा, और मैंने साफ लिख के दिया भाई मेरा खरीदना मजबूरी है, ऐसा मत सोचिएगा, नहीं 25% वाला स्क्रीन शॉट के साथ दिया कि देखो मेरा मजबूरी है खरीदना, मैं भीष्म पितामह की तरफ हसीनापुर से वचनबद्ध हूँ भाई, क्या करूँ, टॉप पे SIP करना पड़ रहा है, हम नहीं चाहते हैं करना, मजबूरी है करना। सोचिए टॉप पे अगर मजबूरी है SIP करना, तो कितना आगे का मेरा रणनीति है, समझ रहे हैं बात को। देखिए मेरे घर में कोई चापाकल नहीं है जहाँ से पैसा निकलता है कि 2 हैंडल मारे 1 बाल्टी नोट गिर गया, नहीं है। हम लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के उसी तरह आगे बढ़ना है साहब। तो जो मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं उनका वेलकम है, बाकी तो सब मार्केट गुरु ही है, सबको सिखाइए रहा है। तो चलिए फिलहाल साहब इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मार्केट में अभी कुछ मत करिए, मतलब शांत है मार्केट, देख लीजिए SIP वगैरह करना है करिए, फ्रेश थोड़ा सा हम रुकेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मेरे को कुछ एक हल्का सा नहीं बोलते हैं भनक टाइप का लग रहा है। अब वो भनक किस ओर का है ये नहीं हम बता पा रहे, लेकिन मेरे को एक एहसास मार्केट में हो रहा है कि यहाँ थोड़ा सा, अब ये एहसास पॉजिटिव है निगेटिव अगर आप पूछोगे वो भी नहीं हम बता पा रहे, लेकिन एक एहसास हो रहा है कि कुछ हो सकता है ऊपर की तरफ हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ हो, लेकिन एक थोड़ा सा ना साइलेंट होकर ना आवाज आ रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि आवाज किस तरफ की है। हाँ तो उस हिसाब से मार्केट में हम लोग को चलना है, कोई नहीं शाम होने दीजिए दिखाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।